दूसरा सवाल क्या है, मैं फिर इसको एक बार पढ़ता हूं। कह रहा है कि 50 परिणामों का औसत 30 है। ध्यान समझिएगा कि 50 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ भी है, 30 दिया है। लेकिन बाद में पता चला कि गलती से 73 के बजाय 33 लिख दिया गया। देखिए यहाँ कम लिखा जा रहा है, मतलब लिखना चाहिए था 73, लिख दिया 33। उसमें क्या था, लिखना चाहिए था 37, लिख दिया था 73। ज्यादा लिखा था तो घटाए थे। बात समझ रहे हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं, कम कम हो गया है, 73 लिखना था 33 लिख दिया गया। तो कह रहा है कि बताइए सही औसत बताइए। अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, पहले देखिए, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं तो कितनी आसानी से ये हो जाएगा। कितना ज्यादा या कम लिया गया है उसको पहले अंतर देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं 73 के बजाय उसने क्या ले लिया है, 33 ले लिया। तो 73 में से 33 को घटा दीजिए, कोई किसी में से घटा दीजिएगा। और कितनी संख्या है, 30 है, भाग कर दीजिए। कितना है देखिए, 30 नहीं है 50 है। टोटल कितना दिया है, 50 दिया है, क्योंकि 50 परिणामों की बात कर रहा है। तो इसको घटाएंगे तो 40 आएगा, ये 50 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.8 आया। कितना आ गया, 0.8। इसको भाग किया कितना है, 0.8। अब हम आपसे पूछे, बताइए औसत पूछ रहा है कि सही औसत क्या है। तो सही औसत कैसे पता चलेगा, अब जोड़ना है कि घटाना है। तो याद रखिए इसमें जोड़ेंगे। क्यों क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 73 लिखना चाहिए था, ज्यादा लिखना चाहिए था, कम लिख दिया गया है। तो जितना कम लिखा गया है उसका जो एवरेज है उसी को हम जोड़ेंगे। तो कहने मतलब यहाँ पे 30 में आप प्लस कर देंगे 0.8, तो 30.8 इसका सही आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बस आपको ये याद रखना है कि कब जोड़ना है कब घटाना है। तो देख रहे हैं जब 73 के बजाय 33 लिया गया, कम लिया गया कि ज्यादा ले लिया गया, कम ले लिया गया। तो जब कम ले लिया गया तो कम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड कर दे, किसमें ऐड करते हैं, जो पहले वाला औसत था उसमें ऐड कर देते हैं। उस और पहले वाले सवाल में जो हमने बताया था, देखिए उसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, घटाया था। क्यों घटाया, इस वजह से था। वहां पे क्या था, वहां लेना था उसको 37, उसने ले लिया था 73, ज्यादा ले लिया था। यहाँ ज्यादा की बात हो रही है, इस वजह से वहां हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, घटा दिया था। तो आप बात समझ गए होंगे। तो ये प्लस माइनस, यही दो चीज इसमें समझना है। मामला यहाँ अगर बेसिक का बात करें तो देखिए बेसिक में हम लोग कैसे करेंगे। बेसिक सेम आपका वही है कि 50 परिणामों का औसत 30 दिया है। तो अगर हम पूछे कि 50 परिणामों का टोटल, 50 परिणाम का जो टोटल होगा वो कितना होगा, कुल कितना होगा। तो आपको मालूम है कि कुल जो होगा हमारा जो भी है, या 50 परिणामों का क्या दिया गया है यहाँ पे। अब परिणामों का योग आप ले लीजिए। तो कुल परिणामों का योग, परिणामों का योग, अगर हम योग पूछें कितना होगा, तो औसत में हम लोग किससे गुणा कर देंगे भैया, ये जो संख्या है उससे। तो 1500 ये आ गया। अब मामला आता है इसका। अब आप बताइए, यहां कह रहा है कि 73 के बजाय 33 लिया गया है, मतलब कम लिया गया। कितना कम ले लिया गया, 40 कम। यही 40 को ले जाकर इसमें जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं, 40 को क्यों जोड़ रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। तो 1500 में हम 40 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1540 आ गया। यही तो आएगा। 40 को क्यों जोड़ा, लेना चाहिए था 73, उसने ले लिया 33। मतलब जहां जिस संख्या को 73 लेना चाहिए था वो 33 लिख दिया, कम लिख दिया। कितना कम लिखा, 40 कम लिखा। तो जो जितना कम लिखा था उसी को हमने इसमें जोड़ दिया। अब अगर आपसे पूछे बताओ भैया औसत क्या होगा, तो टोटल कितना है 540, और संख्या किससे, 50 से आप भाग कर दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 15, और जीरो अपने आप से लगा लेंगे, 5 40, 30.8 ये भी आया और 30.8 ये भी आया। तो चाहे आप इस तरीके से लगा लें, चाहे आप इस तरीके से लगा लें, जो आपको सही लगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो ये था हमारा जो टाइप 7 टाइप के जो सवाल थे, मैंने उसको बताया। औसत में मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने पहला टाइप और पूरा कॉन्सेप्ट, दूसरे वीडियो में दूसरे टाइप का, तीसरा वीडियो तीसरे टाइप का। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम बहुत सवाल नहीं बताते, लेकिन हम एक सवाल हर टाइप, हमारे जो सवाल है वो टाइप वाइज है। अब हमारा शुरू से लेके लास्ट तक जो भी वीडियो देखेंगे, हमने उसमें पूरा मेंसुरेशन का 2D और 3D पढ़ाया है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताया है, उस पे 2 या 3 4 सवाल ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया, उससे ज्यादा हमने नहीं बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने पूरा बताया दोस्तों।
तो आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आप प्लीज सारा जाके वहां वीडियो देखिएगा, तो वहां से आपको चीजें पहले छोटी छोटे जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं शॉर्ट ट्रिक का, जहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा है मैंने बेसिक बताया है, जिसका शॉर्ट ट्रिक बनता है बेसिक बनता है दोनों बताया है, किसी किसी सवाल में मैंने 3-3 मेथड बताया है। तो जब आप वहां जाकर की चीजों को देखेंगे तो आपको सारी चीजें वहां से समझ में आएगी। ठीक है, तो बात आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो आज ये जो हमारा था ये 7 टाइप का वीडियो था, मतलब जो 7 टाइप के सवाल थे मैंने उस सवाल के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा, क्योंकि जानते हैं कोई भी एक चैप्टर जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 टाइप के सवाल बनते हैं, मतलब मेनली आप ये कह लीजिए। वैसे तो आप ये समझिए कि कोई चीज का कॉन्सेप्ट अगर आप फुल्ली कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं तो कोई भी सवाल चाहे किसी भी टाइप का हो उसको आप ऑलरेडी लगा लेते हैं। कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करने लगते हैं लेकिन आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। तो प्लीज कोई भी चैप्टर की शुरुआत पहले कॉन्सेप्ट से होती है। आप भले ही जानते हो सकता है आप जानते हो बहुत चीजों को आप समझते हो, लेकिन दोस्तों याद रखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग से डिलीट हो जाती हैं, चीजों नहीं आपको आता। तो आप करिए क्या कि पहले कोई चीज की शुरुआत करिए, पहले उस एक्सरसाइज का उस चैप्टर का, जैसे एवरेज पढ़ रहे हैं तो औसत में क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है पूरा कॉन्सेप्ट बना करके, इससे ये होगा कि कोई नया भी टाइप का सवाल आएगा तो वो भी आप अपने आप से लगा ले जाएंगे। बाकी तो टाइप तो बनाते रहिए तो कई टाइप बन जाएंगे, इतने टाइप सवाल बन जाएंगे, कितना टाइप आप याद रखेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। चीजों को याद रखने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। अगर आप कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं तो आप बड़ी इजीली से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप को लेकर के फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही, और तब तक आप इंतजार करिए, हालांकि बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे। और मैं फिर आपको एक बात याद दिला देता हूं दोस्तों, अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट को रियल में आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ रहे हैं, और मुलाकात अगले टाइप पे फिर होगी हमारी, और बहुत जल्द होगी। और उसमें हम लोग कुछ दूसरे टाइप के सवाल को लेकर के एवरेज का पढ़ेंगे और आप कुछ चीजों को सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने सिंप्लीफिकेशन का बहुत चीजों को पढ़ाया है, पूरा बताया है। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे सवाल के बारे में बताया जो आते हैं तो उसका कैलकुलेशन करना बहुत टाइम टेकन होता है। मैंने उसका शॉर्ट ट्रिक बताया, मुझे उतना ठीक से याद नहीं आ रहा, मैंने कई वीडियो में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, आप जाके देखिएगा। जितने सवाल आपके सामने आते हैं और कैलकुलेशन में आपके साथ बहुत ज्यादा समस्या पैदा करते हैं और जिसको लेकर के बहुत टाइम टेकन होते हैं, क्योंकि एग्जाम ही आजकल टाइम का होता है। तो जब तक आप अपने टाइप को सेव नहीं करेंगे, जब तक आपका टाइप वहां, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम इतनी ज्यादा किल होता है कि पूछिए मत। जैसे आप शुरुआत करते हैं ऑनलाइन में आपका टाइम भागता चला जाता है। इस वजह से चीजों को क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को सीख करके उसके बाद आप उस पर लगातार आप प्रैक्टिस जितना कर सकते, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस खुद से करिए, आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीख करके। चलिए अगले वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और एकदम परेशान मत होइए, बस सीखते रहिए। सफलता बहुत जल्द ही मिलेगी अगर आप लगातार लगे रहे तो। धन्यवाद।